करीब 1 महीने से दिन प्रतिदिन देखते देखते बीतता जा रहा है और यह जो तमाम आश्वासन हमारे वरीय पदाधिकारी राज्य कार्यालय के द्वारा जो दिया जा रहा है वो हमारे ही आजीविका के साथ, हमारे ही झारखंड के मूलवासी के साथ, हमारे ही यहाँ के स्थानीय नीति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि जब से JSLPS प्रारंभ हुआ है, यहाँ बैठे हुए तमाम लोग भी जो धरना प्रदर्शन आज करने को मजबूर है, इन्हीं के द्वारा महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, आजीविका योजना से जोड़ना, सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यों को संपूर्ण तरीके से करने के लिए जिम्मेवारी उठाया गया है। लेकिन आज परिस्थिति ऐसा कर दिया गया है हमारे विभाग और हमारे कुछ वरीय पदाधिकारी के द्वारा कि आज हमारे ही आजीविका संकट में है। तो मैं बता देना चाहता हूँ आज इस खुले मंच से कि हम लोग भी वैसे ही झारखंड के बेटे हैं, झारखंड के मूल निवासी हैं, कि ऐसे शोषण करने वाले लोग को और ऐसे मानसिकता रखने वाले लोग को जब तक की कुर्सी से हटा नहीं देंगे, जब तक की अपनी मांगों को मनवा नहीं लेंगे, तब तक मेरे कदम पीछे नहीं हटने वाला है मेरे साथियों। और इसी जोश और जुनून के साथ तमाम लोगों को, तमाम PRP BJP को अपने अपनी पूरी मांगों पर अड़िग रहना होगा। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अब शांति से काम नहीं चलेगी तो हम लोग क्रांति से भी अपनी मांगों को पूरी करवाना चाहते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना बाजुए की कातिल में है। ऐ मेरे दोस्तों, अगर इतनी तानाशाही चलती रहेगी तो तानाशाही हम लोग भी करना जानते हैं। और कुछ जो अपने मनमानी तरीके से पूरी राज्य को, पूरी विभाग को चलाने का कोशिश कर रहे हैं और चलाने का जो अपने अंदर जुनून और जज्बा दिखा रहे हैं, तो उन्हें पुनः मैं चैलेंज करना चाहूंगा कि हम लोग वैसे ही झारखंड के बेटे हैं। और आज जो हमारे झारखंड के मुखिया हैं वो हमारे आदिवासी मूलवासी के शुभ चिंतक है और वो हमारे साथ अन्याय होते अभी भी देख नहीं सकते हैं। हमें पूरी अभी भी विश्वास है झारखंड की मुखिया से कि उनके बेटे, उनके परिवार के लोग, उनकी माताएं बहनों जो इस भीषण ठंड में, कपकपाती ठंड में आज जो महीनों दिन से आंदोलन पर बैठे हुए हैं, उनके हित में, उनकी भविष्य को उज्जवल करने के लिए जरूरी सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा मेरे दोस्तों। और जैसा कि जो लगातार और बार बार कुछ लोगों को मानवाधिकार का जो हनन कर रहे हैं, जो शोषण का परिभाषा दे रहे हैं, वैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे झारखंड के मुखिया को संज्ञान में पूरी बातों को हम लोगों ने रखी है। और अभी हम लोग पूरी उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्द ही हमारी जो मांगे हैं वह पूरी होने वाली है। और मेरे दोस्तों, मैं अपनी रूपरेखा को बताते हुए आप लोगों को यह प्रेरणा करना चाहूंगा कि किसी भी तरह की लड़ाई को देखिएगा, चाहे वो देश को आजाद होने की लड़ाई हो, चाहे वो राज्य की बंटवारा हो, उसमें 100% लोगों की भागीदारी नहीं होती है। होती है क्या? कभी नहीं होती है। लेकिन आज जितना लोग ही आगे खड़े हैं, जितना लोग खड़े हैं, आज 70% हो, 60% हो या 90% हो, हम लोग उतने के बदौलत ही इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी अत्याचार हुआ है, जब कभी भी शोषण हुआ है, जब कभी भी किसी का अधिकार का हनन हुआ है, जब कभी भी मान सम्मान की बात हुआ है, तो अगली लाइन में सभी लोग खड़ा रहने के लिए तैयार नहीं होती है मेरे साथियों। तो आपको इस बात को भी समझना होगा कि आज जितने लोग मर मिटने को तैयार हैं, यह मन में ठान लीजिए कि हम इसी देश की, इसी मातृभूमि के बेटे हैं, जहां अनेकों स्वतंत्रता सेनानी, अनेकों महापुरुषों, झांसी बाई रानी, अनेक ऐसी महिलाएं, माताएं इसी धरती पर जन्म ली, जो अपने इतिहास को रच करके अपने भारत को आजाद करके भी दिखा दी है। तो हमें तो बस छोटा सा गुलामी से आजादी करना है मेरे दोस्तों। क्योंकि जब कुछ लोग मिल करके, हमारे देश के ही लोग मिल करके जब हमारे देश को आजाद कर सकते हैं, हम लोग एक छोटा सा JSLPS को, शोषण को क्यों नहीं बंद कर सकते हैं? लेकिन उसके लिए हमारे सपनों में जान होनी चाहिए, हमारे सोच में परिवर्तन होनी चाहिए। मैं इसी लाइन के साथ बोलना चाहूंगा कि मंजिल उसी को मिलती है जिसको सपनों में जान होती है। ऐ मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना सपना को मजबूत करना होगा, अपने अंदर एक जुनून लाना होगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनको सपने में जान होती है और पंख
से कुछ नहीं होता है मेरे साथियों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो हम सभी लोग को अपनी हौसला को, अपनी कायम को बरकरार रखना है, कभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी तो ये 30-32 दिन कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। हमारे ही पूर्वज, हमारे ही वंशज के लोग कई एक सालों तक गुलामी के खिलाफ आवाज उठाए हैं और उन्होंने यह साबित कर दिया है कि कोई भी ऐसी मांग नहीं है, कोई भी ऐसी दुनिया में प्रकृति में बना हुआ चीज नहीं है जो परिवर्तन संभव नहीं है। 100 साल 200 साल से गुलाम हमारा देश जब आजाद हो सकता है तो हम भी उन्हीं के वंशज हैं। या ठान लीजिए कि बिना हम लोग अपनी आजादी लिए कभी वापस जाएंगे नहीं, क्योंकि आज हम लोगों के ऊपर पूरी महिलाओं की, पूरी झारखंड के आदिवासी मूलवासी की जो सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, उन्हें आजीविका से जोड़ करके स्वावलंबी बनाने की काम करती है, वह जिम्मेवारी हमारी कंधों पर सौंप दिया गया है। और अगर हम सभी लोग को ही गुलाम बना करके रखी जाएगी, गुलामी के जंजीर जब हम खुद नहीं तोड़ सकते हैं तो बाकी लोग की हम विकास क्या करेंगे मेरे दोस्तों। इस बात को पहले समझनी होगी, इस बात को हमने आंकड़ा करनी होगी। और दोस्तों मैं दूसरे चरण में बताना चाहूंगा एक छोटी सी कहानी के रूप में, जो आज हमारे साथी नहीं समझ रहे हैं, हमारे बात को अन्य पदाधिकारी अन्य लोगों की बात में आकर के थोड़ा सा टालने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं छोटी सी एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए अपने लोग कैसे धोखा देते हैं, और वैसे भी लोग को हम लोगों को पहचान कर उन्हें समझाने और मानवता की पाठ, इंसानियत की पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है मेरे साथियों। मैंने 6वीं-7वीं क्लास में पढ़ा था कि यह एक शिकारी था, वह जो क्या किया, जो जंगल में रहने वाला तीतिर होते हैं, शायद हम लोग गांव घर और जंगल हमेशा भ्रमण करते हैं तो तीतिर की जानकारी सबको होगी। एक तीतिर को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद क्या करता है, उसको खूब खिलाता पिलाता है, खूब उसको अच्छे तरह से पालता है, घर ले जाता है और उसको अपने बंधक बना लेता है। और देखिए उसके बाद क्या करता है कि वह शिकारी उस तीतिर को जंगल में ले जाता है, उस तीतिर को जंगल में ले जाकर के एक पिंजरे के अंदर रख करके और वहां दाना डाल देता है। और उस तीतिर को देख करके बाकी तीतिर को लगता है कि अरे यह तो मेरा अपना लोग है, देखो कितना आराम से खा रहा है, चलो हम लोग भी दाना को चुगते हैं इसके साथ, क्योंकि उन लोगों को विश्वास हो जाता है कि यह जो सामने बैठा हुआ तीतिर है वो मेरे समाज का है, मेरे प्रजाति का है, हम उसके साथ जाएंगे तो हमें भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जैसे ही वहां तीतिर का समाज समुदाय के लोग पहुंचते हैं, वैसे ही शिकारी क्या करता है, पिंजरा को बंद कर देता है और सभी तीतिर को उठा करके घर ले लाता है। और घर लाने के बाद क्या करता है कि जो उसका एक अपना पाला हुआ तीतिर रहता है उसको निकाल करके उस पिंजरे से साइड कर देता है, और बाकी जो तीतिर होता है उसके गर्दन को ममोड़ करके बाकी उसको खाने का काम करता है, बेचने का काम करता है। यह प्रक्रिया जो है से दिन प्रतिदिन चलते आता है, आज किया, कल किया, परसों किया, रेगुलर बेसिस पर शिकारी तीतिर को फंसाने का एक तरीका बना लिया था कि बस एक ठो को अपने बंधक में कर लो, एक ठो को अपने गुलाम बना लो, बाकी उसके सारे प्रजाति को हम अपने गुलाम बना देंगे। और इसी मंशा से प्रत्येक दिन तीतिर फंसाने का काम वह जंगल में जा करके करता है। लेकिन कुछ दिन बीतता है, उसके बाद क्या होता है कि वही शिकारी सभी तीतिर को जंगल से पकड़ करके और बाजार में ले जा करके बेचता है, और जो उसका पाला हुआ तीतिर रहता है उसको साइड में रखे रहता है, पिंजरा में कैद करके। तभी एक आदमी पूछता है कि भाई एक बात बताओ कि इस तीतिर हमें पसंद है, इसकी कीमत कितनी है? तो वह बताता है कि इसकी कीमत उन लोगों से 4 गुना अधिक है। वह पूछता है, सामने खड़ा हुआ व्यक्ति पूछता है कि ऐसा क्यों, ये भी तीतिर है, वो भी तीतिर है, थोड़ा बहुत का अंतर होना चाहिए ना, इतना ज्यादा क्यों? तब वह बताता है यह जो है से मेरा पाला हुआ तीतिर है और इसी के जरिए हम बाकी सब तीतिर को पकड़ करके बेचते हैं। वह आदमी के माथा में तुरंत यह बात